जय भीम फिल्म बॉलीवुड बनाता तो क्या होता। प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं मेरी लिस्ट। 1 हीरो का नाम पांडे, शर्मा या कपूर होता। 2 टीचर मैडम गोरी होती और डांस करती। 3 संगिनी का रोल भट्ट करती और उनके चेहरे का काला मेकअप होता। 4 विलेन नेता बहुत खूंखार होता। 5 फाइटिंग सीन जरूर डालते। 6 एक गाना तो जरूर होता। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नया प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत बीएसपी दूसरे दलों से आने वाले नेताओं और बागियों से परहेज करेगी। इसके लिए मायावती ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि वे दूसरे दलों के विधायकों और टिकट कटने वालों को बीएसपी का टिकट देने से परहेज करें। इसके लिए मायावती ने ट्वीट कर नेताओं को निर्देश दिए हैं। हालांकि पिछले दिनों ही बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लोगों को आत्मघाती अवसाद से ग्रस्त होने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2014 से अब तक कुल 9.52 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या करने वालों छात्रों की संख्या में 55%, ऐसे बेरोजगारों की संख्या में 58% और किसानों, मजदूरों तथा दिहाड़ी मजदूरों की संख्या में 139.37% की वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स में किसी तरह की कटौती की संभावना से इनकार किया और केंद्र पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 3.35 लाख करोड़ रुपए वसूलने के बावजूद राज्य को पर्याप्त हिस्सा न देने का आरोप लगाया। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के केंद्र के फैसले के अनुरूप विपक्षी दलों द्वारा वैट में कटौती को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाए जाने पर जगनमोहन रेड्डी नीत सरकार ने मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कई समाचार पत्रों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन दिए हैं। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में कहा कि केंद्र ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर झूठ बोला है। कच्चे तेल की कीमतें 2014 में 105 अमेरिकी डॉलर थी और अब ये 83 अमेरिकी डॉलर है। बीजेपी ने जनता से झूठ बोला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है। यमुना में दूषित झाग के बीच छठ पर्व पर लोगों ने लगाई डुबकी। जहरीले झाग में खड़े होकर सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। घटना राजधानी दिल्ली के कालिंदी इलाके की है। दिवाली के बाद हवा जहरीली हुई और अब छठ पर्व की शुरुआत के साथ यमुना नदी की टॉक्सिक झाग वाली तस्वीरें सामने आई है। वहीं 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को छठ पूजा, डाला छठ, छठी माई पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा आदि कई नामों से भी जाना जाता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब छठ पूजा के मौके पर यमुना की ऐसी तस्वीरें सामने आई हो। वहीं यमुना के पानी में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ने को लेकर दिल्ली सरकार कई बार चिंता जता चुकी है, लेकिन अब तक इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सका है। मोदी सरकार पर भड़के मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ये घोषणा करते हुए कहा कि वह किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपने पद से हटने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में नेता कुत्ते के मरने पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन किसानों की मौत की उन्हें कोई परवाह नहीं। मलिक ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना की भी आलोचना करते हुए ये कहा कि एक नए संसद भवन के बजाय एक विश्व स्तरीय कॉलेज बनाना बेहतर होगा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी शुरू से ही दलितों व पिछड़ों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों की तिरस्कारी रही है, जिसका खास उदाहरण फैजाबाद जिले में से बनाया गया नया अम्बेडकर नगर जिला है। भदोही को नया जिला संत रविदास नगर बनाने का भी इन्होंने विरोध किया तथा इसका नाम तक भी समाजवादी पार्टी सरकार ने बदल दिया। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में आगे कहा, इसी प्रकार यूपी के अनेकों संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम जातिवादी द्वेष के कारण अधिकांश बदल दिए गए। ऐसे में समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा उनकी व उनके मानने वालों के प्रति आदर, सम्मान व सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है, चाहे अब ये पार्टी इनके वोट की खातिर कितनी भी नाटकबाजी क्यों न कर ले। लखीमपुर हिंसा मामले में आज तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ यूपी सरकार की अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने एक अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये कहते हुए दुख है कि 2 एफआईआर 219 और 220 को ओवरलैप कर एक विशेष आरोपी को लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि अगर ये कदम सफल था तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ और आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई। उन्होंने ट्वीट किया, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई,
आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोट चलन से बाहर हो गए थे। फिर 2000 और 500 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व उप प्रधानमंत्री व देश के सबसे अनुभवी राजनीतिज्ञों में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और देश व पार्टी के विकास में उनके योगदान की सराहना की। आडवाणी 94 वर्ष के हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती को लेकर बंगाल बीजेपी ने लगातार आंदोलन की घोषणा की है। बीजेपी के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। केंद्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम करने की पहल के बाद बीजेपी नेता ममता सरकार पर कीमत में कटौती के लिए दबाव बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्व बांग्ला शरद सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार होती वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल सरकार प्रति लीटर 1 रुपये की रियायत देती है। संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 सितंबर तक आयोजित करने की सिफारिश की है। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले 1.5 साल में हुए संसद सत्रों की तरह शीतकालीन सत्र भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 में पद्म पुरस्कार के लिए चुनी गई हस्तियों को सम्मानित किया। इसके लिए नामों का ऐलान पिछले साल ही कर दिया गया था। अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले नागरिकों को आज 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सौंपे गए। पद्म विभूषण के लिए सुषमा स्वराज, बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, चिकित्सा क्षेत्र में सेवा के लिए एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा, गायक अदनान सामी, ICMR के पूर्व हेड साइंटिस्ट डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, अभिनेत्री कंगना रनौत, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदमी के घर ड्रोन से हमला हुआ। इस हमले में वे बाल बाल बच गए। इराक की सेना ने बताया कि बगदाद स्थित पीएम आवास को निशाना बनाकर विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन से हमला हुआ। ये पीएम कदमी की हत्या का प्रयास था। इस अटैक में पीएम कदमी की सुरक्षा में तैनात कई लोग घायल हुए हैं। चीन अब अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसका खुलासा पेंटागन की एक हालिया रिपोर्ट में हुआ है। चीन अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का आधुनिकीकरण 2035 तक करने और साल 2049 तक उसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। चीन के पास 2800 से ज्यादा विमान मौजूद है, जिसमें 2250 लड़ाकू विमान, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक विमान शामिल है। चीन ने न सिर्फ अपनी थल सेना बल्कि वायु और जल सेना को भी मजबूत किया है। इस वक्त 355 युद्धपोत और पनडुब्बियों के साथ ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकतों में शुमार हो चुका है। सिनेमाघर फिर से खुलने के बाद सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म अन्नाथे सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म ने रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना शुरू कर दिया है। सुपरस्टार रजनीकांत को साउथ में कितनी लोकप्रियता है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि औसत रिव्यू के बाद भी उनकी फिल्म ने मात्र 4 दिन में वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है।